वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट बार पेंडुलम। इस एक्सपेरिमेंट का एम है टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय मींस ऑफ कंपाउंड पेंडुलम और बार पेंडुलम। इस बार पेंडुलम के लिए हमें इस तरह का एक एपरेटस चाहिए होता है। ये एक पेंडुलम है जिसमें टोटल 19 होल्स हैं, जो एक वॉल पे ये टंगा हुआ है इस तरह से। ये नाइफ पेज कहलाती है जो इसका स्टैंड का काम करती है। ये वॉल स्टैंड है। नाइफ पेज की हेल्प से ये बार पेंडुलम यहाँ पे वॉल स्टैंड पे आसानी से टिक जाता है। ये टोटल 19 होल्स जो हैं ये आपस में 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो जो सेंटर वाला हमारा 10th होल है वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। इस सेंटर वाला 10 होल्स है, यानी 9 होल्स ऊपर की साइड है और 9 होल्स नीचे की साइड है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हमें कुछ रीडिंग्स चाहिए होती है कि हर एक होल के लिए उसका पीरियोडिक टाइम क्या होगा। पीरियोडिक टाइम फाइंड करने के लिए हमें एक स्टॉप वॉच की जरूरत पड़ती है। ये हमारी एक स्टॉप वॉच है। हम पहले फर्स्ट होल के लिए 10 ऑक्सीलेशंस का टोटल टाइम नोट करेंगे कितना आ रहा है। जैसे ही हम इसको यहां से 5 डिग्री एंगल पे छोड़ेंगे उसी टाइम हम तुरंत स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे और देखेंगे कि 10 ऑक्सीलेशन कंप्लीट होने पे इसने टोटल टाइम कितना लिया है। तो हम इसे छोड़ रहे हैं, स्टॉप वॉच ऑन कर रहे हैं। ये स्टॉप वॉच ऑन कर दिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 के लिए हमारे पास ऑक्सीलेशन आया है 16.18 सेकेंड्स। टोटल टाइम हमारे पास 10 ऑक्सीलेशन का 16.18 सेकेंड्स है। तो ये हम नोट डाउन कर लेते हैं। इसी तरह से हम सेकेंड होल के लिए, थर्ड होल के लिए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट और ये 9th होल तक, 9th होल तक हम इसका टोटल टाइम पीरियड नोट करेंगे 10 ऑक्सीलेशंस के लिए। 10th होल जो है वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसकी हम रीडिंग नहीं नोट करेंगे। बाकी होल्स की भी हम रीडिंग इसी तरह से नोट करेंगे, बस पेंडुलम को हम रिवर्स कर देंगे ताकि ये जो लोअर 9 होल्स है ये फिर ऊपर की तरफ चले जाए। तो इन सब होल्स का हम 10 ऑक्सीलेशंस के लिए टाइम पीरियड नोट करते हैं और उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। नाउ आफ्टर टेकिंग रीडिंग्स वी नोट डाउन देम ऑन द पेपर। Here are for upper 9 holes. Distance of hole from CG, फर्स्ट होल के लिए हो जाएगा 45 सेंटीमीटर, क्योंकि हर एक होल का डिस्टेंस जो है आपस में 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। इसका 10 ऑक्सीलेशन के लिए टाइम आया था हमारा 16.18 सेकेंड्स। तो इसका पीरियोडिक टाइम हो जाएगा हमारा 1.618 सेकेंड्स। सिमिलरली सेकेंड होल की भी हमने रीडिंग ली, वो 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। उसका टाइम आया हमारा 15.66 सेकेंड्स। पीरियोडिक टाइम हो गया 1.566 सेकेंड्स। सिमिलरली हम बाकी होल्स के लिए भी रीडिंग नोट कर लेंगे। ये जो फर्स्ट होल है, सॉरी हमारा जो 9th होल है जो सिर्फ 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, उस पे हम देखेंगे कि जो हमारा ऑक्सीलेशन आ रहा है वो सबसे ज्यादा आ रहा है, सबसे पास होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, इसलिए उस पे ऑक्सीलेशन पीरियड सबसे ज्यादा आ रहा है, उसी का टाइम पीरियड हमारा सबसे ज्यादा है। ये तो हमारी अपर 9 होल्स के लिए हो गई रीडिंग। सिमिलरली हम लोअर 9 होल्स की जो रीडिंग ली है वो भी हम पेपर पे नोट डाउन कर लेते हैं। लोअर होल्स की रीडिंग में जो है सिमिलर होती है ऑलमोस्ट अपर होल्स के जैसी, बट मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता बार पेंडुलम का, इसलिए इन रीडिंग्स में थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है। लोअर होल्स की रीडिंग में भी जो 9th होल है हमारा, यानी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो है उसी का टाइम जो है सबसे ज्यादा आया है, उसी का टाइम पीरियड सबसे ज्यादा है।
2.465 सेंटीमीटर। ये हमने लोअर होल्स और अपर होल्स की रीडिंग्स नोट कर ली है। अब हमको एक ग्राफ पेपर ड्रॉ करना होगा, उसी के थ्रू हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करेंगे। ग्राफ पेपर जो होगा उसमें वर्टिकल एक्सिस में पीरियोडिक टाइम होगा और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें डिस्टेंस फ्रॉम सीजी होगा। डिस्टेंस फ्रॉम सीजी यानी ये 45, 40, 30, 30, 25 ये सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम सीजी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में बनाया जाएगा ग्राफ पेपर में, और पीरियोडिक टाइम जो है वो वर्टिकल एक्सिस में होगा। लेफ्ट साइड में अपर होल्स का हो जाएगा रीडिंग्स और राइट साइड में लोअर होल्स का हो जाएगा। तो अब हम ग्राफ पेपर बनाने जा रहे हैं। अब ये हमारा ग्राफ पेपर है, इस पे हम रीडिंग्स के अकॉर्डिंगली स्पॉट ड्रॉ करेंगे। ये जो है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सीजी है और अपर होल्स, डिस्टेंस फ्रॉम सीजी और अपर होल्स, और ये है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सीजी और लोअर होल्स, और ये हमारा एक्सिस जो है वर्टिकल एक्सिस, ये टाइम पीरियड है। ये कॉमन है दोनों के लिए। नाउ में पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। 45 डिस्टेंस फ्रॉम होल्स में 45 सेंटीमीटर पे वो है उसका पीरियोडिक टाइम है 1.618, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया 1.62 के। 1.62 यानी कि ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा 1.62। सिमिलरली फिर 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 1.566, तो अप्रोक्सीमेशन में हो गया 1.57। 1.57 हमारा इस तरफ हो गया ये 1.57। सेंटीमीटर हमारा डिस्टेंस है 1.550 यानी 1.55, वो हो गया हमारा ये वाला पॉइंट। फिर है 30 सेंटीमीटर के लिए 1.528, जो कि अप्रोक्सीमेटली हो गया 1.53। 1.53 हमारे यानी ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। 25 सेंटीमीटर के लिए 1.556 यानी 1.56 अप्रोक्सीमेटेड ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट 1.603, 1.60, 1.718 यानी 1.7, अगेन नेक्स्ट पॉइंट है 1.441 यानी ये 1.4 के अराउंड हो गया, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा हमारा। ये रॉन्ग पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें नेगलेक्ट करना होगा, ये रीडिंग में मिस्टेक है। लास्ट पॉइंट हमारा 25.47 वो पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यानी 25.5 हो जाएगा। तो ये पॉइंट ये वाला बनेगा अप्रोक्सीमेटेड। सिमिलरली हम लोअर 9 होल्स के लिए देखेंगे। 45 सेंटीमीटर पे वो है 1.63, 45 सेंटीमीटर 1.63, ये हो गया ये पॉइंट। किस तरह का आएगा, तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए हैं। ग्राफ बन गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलेशन का, उसके लिए हमें ग्राफ में कुछ लाइंस ड्रॉ करनी होगी। तो ये जो हमारा ग्राफ बनकर तैयार हुआ है, इस पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इन कर्व्स पे।
जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें जो इन कर्व्स को 4 पॉइंट पे कट करे। हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ये ड्रॉ करी लाइन और इन 4 पॉइंट्स को हम नेमिंग दे देंगे ए, बी, सी और डी। और हम यहाँ से डिस्टेंस नोट कर लेंगे ए सी का और बी डी का। ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा जो हमने ग्राफ के थ्रू बनाया है। जैसे ये डिस्टेंस हो जाएगा ए सी का, ए तक का डिस्टेंस हमारा 45 सेंटीमीटर आ रहा है और सी तक का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट ये 18 सेंटीमीटर के अराउंड, 18 सेंटीमीटर प्लस ये ऑलमोस्ट लगभग 44 सेंटीमीटर है। तो AC हमारा हो जाएगा, AC हमारा हो जाएगा 44 प्लस 18 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम BD का डिस्टेंस नोट करेंगे। BD का डिस्टेंस हम इस ग्राफ के थ्रू जैसे 20 सेंटीमीटर, तो ये साफ हमें नजर आ ही रहा है। जैसे D का पॉइंट जो कट हुआ है वो हमारा हुआ है वो लगभग 43 पे हुआ है। तो BD का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 43 प्लस 20 सेंटीमीटर। और ये जो है हमारा ये 1.6 सेंटीमीटर नजर आ रहा है। यहां से लेके ये जो T पॉइंट वर्टिकल एक्सिस जो कट हुआ है, जहां पे कट हुआ है वहां पे हमें T नाम दे दिया। तो ये हो गया OT हमारा OT जो है वो है 1.6 सेकेंड्स, 1.6 सेकेंड्स। तो ये रीडिंग्स हमें ध्यान में रखनी होंगी क्योंकि इन्हीं के थ्रू हमारे कैलकुलेशन आगे फर्दर होगी। अब हम G निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, आप सब पता है T की वैल्यू जो होती है वो 2 पाई रूट L ओवर G होती है। तो G की वैल्यू यानी क्या हो गई, G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L ओवर T स्क्वायर। अब यहां पे हमारे पास जो L की वैल्यू आई है, L हमारा है AC या फिर BD। तो L की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं AC प्लस BD बाई 2। सिमिलरली हम T की वैल्यू पुट कर सकते हैं, T की जो वैल्यू है वो हमारी आई है कितनी, OT जो है वो हमारा ग्राफ पेपर का जो थ्रू आया वो हमारा टाइम पीरियड, यहाँ पे T की वैल्यू है। तो G की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 स्क्वायर, तो यानी 3.14 स्क्वायर इंटू L की वैल्यू हमारी AC प्लस BD बाई 2। AC प्लस BD बाई 2 हमारा कितना है, तो हम यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। AC है 44 प्लस 18 प्लस BD हो गया 43 प्लस 20। टोटल वैल्यू है, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गया 62.5। तो हमारे पास जो L की वैल्यू है वो है 62.5 सेंटीमीटर और जो T है हमारा वो 1.65 है। तो T की वैल्यू हो गई हमारी 1.65 स्क्वायर। इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं हमारे पास G की क्या वैल्यू आ रही है। G की वैल्यू हुआ हम यहीं से निकाल के देखते हैं अभी, 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू 62.5, ये है हमारा 2464.9 डिवाइडेड बाई 1.65 into 1.65 2.7225। Now 2464.9 divided by 2.725 is equal to 905.38। ये हमारी वैल्यू किस में आएगी, सेंटीमीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे अपना परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। परसेंटेज एरर हमारा हो जाएगा दिस माइनस 980 डिवाइडेड बाय 980, तो ये हमारा परसेंटेज एरर आएगा 7.6%, which is very low, which is less than 10%. So it means that experiment is successful.